अपनी अंगूठी पर इसके राम लिखा हुआ था। इसने हिंदू मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव नहीं। जिंदगी में कभी कोई सीक्रेट बात हो तो अपने करीबी दोस्त को भी मत बताइएगा, क्योंकि उस करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है। उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाई कि 10 साल तक टीपू सुल्तान को छोड़ने का मतलब सुसाइड बैंक को बड़ा करना है, बर्बाद हो जाएंगे आपके। हैदर अली को मार दिए सब। हैदर अली को क्या कर दिया? मार दिया। और अब की बार अंग्रेजों ने साइन किया मंगलौर की संधि। कौन सी संधि? मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि की सारी शर्तें कौन बनाएगा? अंग्रेजों ने बनाया। इस युद्ध में हैदर अली क्या हो गए? मारे गए। और यह संधि हैदर अली के साथ होगा कि टीपू सुल्तान के साथ? किसके साथ? टीपू सुल्तान बहुत ही बहादुरी से लड़े थे। और यह संधि किस संधि द्वारा समाप्त हुआ? मंगलौर की संधि। किसके द्वारा? मंगलौर की संधि। अब टीपू सुल्तान जो थे वो योग्य शासक थे, इनका कोई मतलब इनके योग्यता में कमी नहीं थी। अंग्रेजों को लग गया था हैदर अली से भी ज्यादा योग्य टीपू सुल्तान है। और टीपू सुल्तान को अगर ये लोग 10 साल छोड़ देते तो टीपू सुल्तान जिस हिसाब से आगे बढ़ रहा था उस हिसाब से 10 साल में ये दक्षिण भारत से अंग्रेजों का फाइल निपटा देता। केवल 10 साल में फाइल निपटा देता, क्योंकि टीपू सुल्तान बहुत ही योग्य शासक था। मैसूर में शंकराचार्य ने हिंदू धर्म का बहुत बड़ा मठ स्थापित किया था, श्रृंगेरी पीठ। इसने अपने पैसा से श्रृंगेरी पीठ का दोबारा निर्माण कराया जो टूट गया था। अपनी अंगूठी पर इसके राम लिखा हुआ था। इसने हिंदू मुस्लिम के साथ कोई भेदभाव नहीं किया, इसलिए इसकी जनता का अटूट विश्वास किसके साथ था? टीपू सुल्तान और हैदर अली दोनों के साथ था, लेकिन टीपू सुल्तान के साथ ज्यादा था। होता है ना दूसरे की हम किस हद तक रेस्पेक्ट करते हैं, तो जनता का लगाव टीपू सुल्तान से बहुत बेहतर था। वहां पर टीपू सुल्तान को अंग्रेज जान गए थे, इसलिए अंग्रेज टीपू सुल्तान से लड़ने के हर हाल में थे। सब अंग्रेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से जो आए थे लोग यहाँ पर, उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट लगाई कि 10 साल तक टीपू सुल्तान को छोड़ने का मतलब सुसाइड बैंक को बड़ा करना है, बर्बाद हो जाएंगे हम लोग। इसलिए टीपू सुल्तान को उकसाया गया और यहीं पर टीपू सुल्तान से गलती हो गई। उनको लगा कि फ्रांसीसी हमारा साथ देंगे, जबकि फ्रांसीसी पहले के पिटा के बैठे थे। फ्रांसीसी ने उतना साथ नहीं दिया। तो इसी को देखकर टीपू सुल्तान से अंग्रेज छोटे छोटे बात पर क्या करने लगे? उलझने लगे और पता करने लगे कि टीपू सुल्तान की कमजोरी क्या क्या चीजें हैं। जिस जिस चीज पे वो ज्यादा अगर वहां पर हम पिंच करेंगे तो लड़ाई कर लेगा। टीपू सुल्तान अपने विश्वसनीय लोगों को कुछ बता दिए थे, जिंदगी में कभी कोई सीक्रेट बात हो तो अपने करीबी दोस्त को भी मत बताइएगा, क्योंकि उस करीबी का भी कोई ना कोई करीबी होता है और धीरे धीरे ये खत्म हो जाता है। तो लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीज रखिए जो आपके सिवा कुछ कोई नहीं जानता है। समझ में गया? बहुत सारी ऐसी चीजें होनी चाहिए। अभी आप लोग विद्यार्थी जीवन में, अभी आपके पास ऐसी कोई चीज नहीं है, लेकिन लाइफ में जब आपकी लाइफ शुरू होगी, अभी तो आपकी लाइफ थोड़ी, अभी तो आप लोग मतलब पर्सनल जिंदगी तो है नहीं। मम्मी पापा पैसा भेजे या जब सक्सेस हो जाएंगे तब। ऐसा गड़बड़ कभी किसी काम से नहीं कीजिए। कि लोग को समझ में आ रहा है? तो लोग तो और ध्यान से रखियो। लोग यहाँ पे लड़की सबको कोनो बात कर दो तो ये कोनों से नहीं छुपाती है, सब बकलोल होती है, साफ एकदम। कहेगा ये बात नहीं बताना तो सहेली से कर दे, जानती हो ऐसा ऐसा बात है, किसी से बताना नहीं। पूरा हॉस्टल बता देगी, कहेगी किसी से बताना नहीं। तो काज ने कहा होता है बुद्धि। और बात कहेगी तुम बताई हो, तू खड़े कसम खाएगी, हे भगवान तुम्हारी कसम नहीं बताए मत।